से। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं पीके सर स्वागत करता हूँ इन्वेस्टमेंट 30 इंग्लिश क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही बेहतर टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है फायर हिम। आज हम लोग देखेंगे फायर हिम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। फायर हिम का आपका जो समरी होता है, जो बिहार बोर्ड में आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आज हम समरी का लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड देखेंगे कि क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। फायर हिम इज कंपोज्ड बाय के दारोवाला। आपका लिखा गया है फायर हिम इज कंपोज्ड बाय के दारोवाला। ये जो आपका फायर हिम है इसको कंपोज किया गया है। कंपोज की मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है रचना करना। रचना करना। ये जो आपका फायर हिम है, इस फायर हिम को जो कंपोज किया गया है, रचना जो किया गया है के दारोवाला के द्वारा इस फायर हिम को रचना किया गया है, लिखा गया है। फिर आगे बोलता है के दारोवाला वाज बॉर्न इन 1937। के दारोवाला का जन्म जो हुआ था 1937 में हुआ था। He got a साहित्य अकादमी अवार्ड in 1948। इनको जो अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी जो मिला था 1984 में मिला था। कब मिला था? 1984 में मिला था। क्या बोलता है कि he was a short story writer। लेखक जो है के दारोवाला जो है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अभी हम चर्चा किए हैं कि के दारोवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1984 ईस्वी में। इसके अलावा इनको एक और अवार्ड मिला था जिनका नाम है कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड किसको मिला, तो आपको टिक करना पड़ेगा के दारोवाला में। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इन दिस पोएम, इस कविता में के दारोवाला बात करते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स, चर्चा करते हैं, वर्णन करते हैं किसके बारे में? अबाउट ए बर्निंग हार्ट। अबाउट ए बर्निंग हार्ट ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे। एक जलता हुआ घाट के बारे में लेखक इस चैप्टर में चर्चा करते हैं। Where dead bodies are burnt, जहाँ पे एक मृत शरीर को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। One day the poet was wandering with his father on the bank of the river। एक दिन लेखक अपने पिताजी के साथ, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा के दारोवाला वाज वॉन्डरिंग विद डैश, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा तो आप टिक करेंगे फादर। कहने का मतलब है लेखक जो के दारोवाला जो उस नदी के किनारे जो वांडर कर रहे थे, टहल रहे थे, वह अपने पिताजी के साथ टहल रहे थे। ही वाज शॉक्ड, लेखक शॉक्ड हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कब? when he saw the embers were losing their cruel redness। जब वे देखते हैं कि जो एम्बर्स है, जो आग का जो छोटा छोटा टुकड़ा है, उसका जो लालिमापन है वह अपना धीरे धीरे वह अपना लालिमापन खो रहा है। इस चीज को देख करके लेखक बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर आगे there were half burnt limbs and fingers of a body। वहाँ पे लेखक देखते हैं कि वहाँ पे जो है हाफ बर्न्ट लिम्स है। कहने का मतलब है लिम्स की होता है शरीर, उस अंगारों के अंदर जो शरीर को, मृत शरीर को जो रखा गया था वह पूर्ण रूप से शरीर को नहीं जला पा रहा था। ठीक, हाफ बर्न्ट लिम्स और फिंगर्स को अधजला, फिंगर को छोड़ देता था, उंगली को छोड़ देता था, और शरीर को अधजला छोड़ देता था। पूर्ण रूप से कंप्लीटली एक मृत बॉडी को जला पाता नहीं था। फिर आगे लेखक कहते हैं फायर फॉरगेट्स टू बर्न इट्स डेड बॉडी। लेखक कहते हैं कि फायर जो है, जो आग जो है
कभी कभी अपने मृत शरीर को पूर्ण रूप से जलाने के लिए वह भूल जाता है, फॉरगेट हो जाता है, भूल जाता है। कहने का मतलब है कि आप देखते होंगे शमशान, अगर आप गए होंगे कभी शमशान घाट, अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे जब एक मृत शरीर को जलाया जाता है तो आप वहाँ पे बड़ी गौर से देखेंगे कि पूर्ण रूप से किसी भी व्यक्ति का जो मृत शरीर होता है उसको पूर्ण रूप से कभी नहीं जल पाता है, कभी भी नहीं जल पाता है। उसी चीज के बारे में यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि जब उस अंगारे के अंदर एक डेड बॉडी को रखा गया तो वह जो डेड बॉडी था वह अधजला था, उसका फिंगर्स था हाफ बंद था, पूर्ण रूप से फिंगर्स भी, अंगुली भी नहीं जला था और शरीर भी पूर्ण रूप से जल पाया नहीं था। लेखक उसी के बारे में चर्चा यहाँ पे करता है। फिर आगे बोलते हैं कि ही डिसाइडेड, उसी समय लेखक डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं कि टू सेव, हमें जो है सेव करना है, बचाना है। किसे बचाना है? द फायर फ्रॉम सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। लेखक उसी समय निर्णय कर लेते हैं कि ये जो भूलने का जो पाप करता है आकर, हम इस भूलने का पाप करने से हम इसे सेव करेंगे, हम इसे बचाएंगे, हम इसे बचाएंगे। द पोएट कंसाइंड हिज फर्स्ट चाइल्ड टू द फ्लेम्स बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस वाज फार अवे 1000 मील्स फ्रॉम हिज रेसिडेंस। कहने का मतलब है लेखक जो है एक बार उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, लेखक का जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, उनका जो ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि एनदारोवाला कंसाइंड हिज डैश टू द फ्लेम्स, आपके पास 4 ऑप्शन आएगा, ब्रदर आएगा, सिस्टर आएगा, सन आएगा, फादर आएगा, तो आप टिक करेंगे सन में या फिर चाइल्ड में या तो फर्स्ट बोर्न में। कहने का मतलब है एक बार लेखक खुद अपने पुत्र, लेखक का जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, उनका जो फर्स्ट बच्चा होता है, अपने फर्स्ट बच्चे को आग के हवाले कर देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो टावर ऑफ साइलेंस होता है, टावर ऑफ साइलेंस होता है उनके रेसिडेंस से, उनकी आवाज से 1000 मील दूरी पर होता है, जिसके कारण लेखक अपने फर्स्ट चाइल्ड को, बार बार बोल रहे हैं, अपने फर्स्ट चाइल्ड को आग के हवाले कर देते हैं। यहाँ पे शायद संभवतः आप कुछ नहीं समझ पाए होंगे ये टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है। हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसा, जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि हम हिंदू धर्म में देखते हैं जब एक कोई व्यक्ति मरता है तो उसे जलाया जाता है। मुस्लिम धर्म में देखते होंगे जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे दफनाया जाता है। लेकिन पारसी धर्म एक ऐसा धर्म है जो ना ही मरने के बाद लोगों को ना ही जलाया जाता है, ना ही दफनाया जाता है। फिर आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होता होगा कि सर आखिर होता क्या है मरने के बाद पारसी धर्मी लोगों का? आज भी ये परंपरा जीवित है, आज भी हमारे देश में ये परंपरा जीवित है। तो बाबू टावर ऑफ साइलेंस जो होता है, उस जगह पे जब कोई भी पारसी धर्म से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति का अगर मृत्यु होता है तो वह अपने मृत शरीर को लेकर के वह टावर ऑफ साइलेंस पर जाकर के सिर पर रख देता है, ना उसे जलाता है ना उसे दफनाता है। उस मृत शरीर को पशु पक्षी भक्षण कर जाते हैं। फिर आपके मन में सवाल उठेगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि बाबू पारसी धर्म के लोग होते हैं आग को पवित्र मानते हैं, इसलिए वो मृत शरीर को आग में नहीं जलाते हैं, इसलिए वो मृत शरीर को आग में नहीं जलाते हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक खुद क्या कर रहे हैं? अपने धर्म के विरुद्ध जाकर के अपने पहला बच्चा को आग का हवाले कर देते हैं। रीजन होता है रात का समय होता है और टावर ऑफ साइलेंस उनके घर से बार बार बोल रहे हैं, उनके रेसिडेंस से, उनकी आवाज से 1000 मील्स दूर पे होते, 1000 मील दूर पर होते, जिसके कारण अपने पहला बच्चा को आग का हवाले करना पड़ता है लेखक को। ये 20 साल पहले घटना है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे। इट इज अगेंस्ट हिज रिलीजन, यह जो काम करते हैं लेखक, यह जो अपने पहला बच्चा को जो आग में डालने का जो काम करते हैं, आग में जलाने का जो काम करते हैं ना, ये उनके रिलीजन के खिलाफ था, उनके धर्म के विरुद्ध था। उनका जो धर्म था, धर्म क्या था उनका? पारसी। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाएगा कि अंदारोवाला इज डैश बाय रिलीजन, आपके पास ऑप्शन रहेगा 4, आप टिक करेंगे पारसी या फिर जोरोस्ट्रियन में।
अभी हम जस्ट आपको बताएं कि जोरास्ट्रियन जो पारसी धर्म होता है वहाँ पे लोगों को नहीं जलाया जाता है, लेकिन लेखक अपने धर्म के विरुद्ध जाकर अपने पहला बच्चा को क्या करते हैं, जला देते हैं। इसलिए द पोएट सेज, लेखक कहते हैं इसलिए कि दैट टू बर्न ए डेड बॉडी इन ह्यूमन एक्ट, ये जो है एक मृत शरीर को जलाना अमानवीय कार्य है। ये कोई मानवीय कार्य नहीं, ये कोई मानवीय कार्य, मानवता का काम कभी हो ही नहीं सकता है, एक अमानवता का यह काम है। सो ही कमिटेड, इसलिए उसी समय लेखक कमिटेड करते हैं खुद से, ए सीन बाय डूइंग सो क्रूल एक्ट, इस प्रकार जो एक घृणित जो कार्य है, जो क्रूल एक्ट है, हम अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। और ही आस्क्स फॉरगिवनेस टू फायर हिम्स, और वो लेखक खुद फायर हिम से लेखक खुद फॉरगिवनेस करते हैं। कहने का मतलब है अंत में लेखक खुद उस आग से क्षमा मांगते हैं कि आप हमें क्षमा कर दीजिए। रीजन यही होता है, वो अपने धर्म के विरुद्ध जाकर के काम करते हैं। बस यही आपका लाइन बाय लाइन समरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन था। इसी के साथ क्लास को बंद करते हैं। बेहतर लगे तो आप लोग एक बार इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक दे करके, कमेंट दे करके और सब्सक्राइब करके। इसी के साथ सो थैंक यू वेरी मच।